हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं आपका, तारीफ करते हैं होली स्पिरिट। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो यीशु जी, तारीफ हो यीशु जी, तारीफ हो यीशु जी, तारीफ हो यीशु जी, तारीफ हो यीशु जी। बड़ाई हो खुदा, बड़ाई हो खुदा, बड़ाई हो खुदा, बड़ाई हो खुदा। आपके हजूरी में आए हैं पिता, आपके चरणों के निकट घुटने पे हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अद्भुत अनोखा खुदा, कृपयालु, दयालु, अति करुणा में अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम। धन्यवाद देते हैं आज के शाम में, आज के सुंदर संध्या काल में प्रभु जी आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज के दिन के पहला समय आपको दिए, उसमें दुआ प्रार्थना किए और आप पे हमारे निकट रहकर अभी तक हमें संभाल रहे हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आपके दिए हुए आनंद में रात्रि के इस सुनहरा अवसर में आपको पुकारते हैं, ताकि आप पे हमारे निकट आकर के प्रभु जी पूरे रात्रि रहे और आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आने वाले कल में भी हमारे ऊपर बना रहे। आपका प्रेजेंस हमारे जीवन में रहे, आपका आत्मा सामर्थ हमारे अंदर वास करे, आपका रूह नासा मिले। होने दीजिए प्रभु, अभी तक आप पे अपनी सम्मति हमें दिए, अपनी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में हमें चलाए। आगे भी प्रभु जी हमारे ऊपर आपकी दया हो, ताकि हम आगे भी, हाँ आने वाले समय में भी, हाँ फ्यूचर में भी आप ही का सम्मति हमें मिले, आप ही के ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में हम चले। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं महान परमेश्वर, मेरे महान खुदा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अनुग्रह कर अल्फा ओमेगा, अनुग्रह कर प्रथम अंतिम, दया कर दे ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपका वो अनुग्रह, आपका वो महिमा, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा हमारे ऊपर होने पाए, जो कि खोई हुई आशीष से प्रदान कराता है। जो कुछ नुकसान हुआ है, बर्बाद हुआ है, फिर से भरपूरी से हमें देता है। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए यीशु जी, प्रभुता कीजिए खुदा। मसीह में प्रिय सुनो, आप दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, आपकी हालातें ठीक नहीं है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका काम
आगे नहीं बढ़ रहा है, आप किसी भी कामों में सफलता नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, बढ़िया नहीं हो रहा है, तो दुआ कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति है। राजा दाऊद जब सकेती में पड़ा, वो दुआ किया, आमीन, और परमेश्वर ने उसको उसमें से बाहर निकाला। आप भी दुआ कीजिए, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। वो सबों के लिए भला है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट हो रहता है। पुकारिए सच्चाई से, संदेह मत कीजिए कि प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, आपके निकट आएगा कि नहीं आएगा। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बनाइए, पुकारिए, जब चाहते हैं प्रभु को आवाज दीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो सुनेगा। सबकी सुनता है, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप भी तो उसके हाथों की काम हो, उसके हाथों की रचना हो, उसके स्वरूप, उसकी समानता उसके हाथों से बनाए गए हो। वो आपको कैसे भूल जाएगा, कैसे छोड़ देगा, कैसे दुख में किसी फंदे में रहने देगा? पुकारो उसे, वो सुनेगा और सारे सकेती से, संकट से छुड़ाएगा, बीमारी से, दुष्ट क्रूर मनुष्यों के फंदे से, शैतान के हाथे से छुड़ाएगा। आइए मसीह में प्रिय सुनो, भजन संहिता 30 अध्याय के 8 से 12 तक के वचन को पढ़ेंगे। इसमें राजा दाऊद बोलता है, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह है तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। राजा दाऊद क्या बोलता है परमेश्वर से? वो प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है कि मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हम खुद से नाश होते हैं, खुद से मिटते हैं, नष्ट होते हैं, मरते हैं। ऐसी ऐसी चीजों की अभिलाषा करके उसमें फंस जाते हैं कि शैतान के हाथ में चले जाते हैं और शैतान हमें नाश करने लगता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम मरे। मेरे प्रियो, आप पढ़े होंगे यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय के 23 को। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, किसी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, खुश नहीं होता हूं। अपने मार्ग से फिरो, दुष्टता के मार्ग से फिरो, अपने मन को फिराओ कि तुम बचाए जाओ, जीवित रहो। यहां पर राजा दाऊद क्या बोलता है? वो कहता है, मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? आमीन। इससे परमेश्वर को कुछ लाभ नहीं होगा।
हम जीवित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इतना ही चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इसमें राजा दाऊद प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हम फंदे में फंस जाते हैं, समस्या में फंस जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की अभिलाषा करके ऐसी पाप में गिर जाते हैं जहाँ से निकालना नामुमकिन लगने लगता है। आमीन। ये भी जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कोपित है, क्रोधित है, परमेश्वर की दृष्टि में हम गलत किए हैं। परमेश्वर बचाएगा, फिर से हमें अपनी महिमा में लाएगा यदि हम फिर से उसकी ओर अपने मन को फिराएंगे, फिर से उसके निकट जाएंगे तो। आमीन। राजा दाऊद ऐसी गलती किया था, पाप किया था जो माफ़ी के लायक नहीं था, क्षमा के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको उसके पापों के लिए क्षमा किए, माफ़ी दिए। सुबह, दोपहर और शाम तीनों पहर वो परमेश्वर के हजूरी में कराता रहता था। भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, राजा दाऊद खुद बोलता है, राजा दाऊद खुद बोलता है कि मैं सुबह, दोपहर और रात को तीनों पहर परमेश्वर के हजूरी में कराता रहूँगा और वह मेरी सुन लेगा। और सच में परमेश्वर ने उसकी सुना और उसको उसके पापों से छुटकारा दिया। वो बहुत दुआ किया, बहुत प्रार्थना किया, विनती किया, याचना किया और उसकी सुनी गई। आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, राजा दाऊद बोलता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। और हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो दुआ किया, प्रार्थना किया, उसको उसके पापों से छुटकारा मिला, माफ़ी मिली, क्षमा मिला। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पहले वो क्या बोला, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हालेलुया। तेरा प्रचार कर सकती हैं, तेरे महिमा का बखान कर सकती हैं, तेरे विषय में किसी को बता सकती हैं? आमीन। मेरे प्रियो, हम गलती करते हैं, लेकिन हमारा बाप फिर भी हमारे ऊपर दया करता है। हाँ, हम उस बाप के विषय में बोल रहे हैं जो कि स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हम पर दया किया है कि नहीं? यहोवा हमारे ऊपर तरस खाया कि नहीं? हमारी सुधि लिया कि नहीं? लिया है। यदि ना लिया होता तो अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में ना भेजा होता। हाँ, ना भेजा होता। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दयावंत है। अभी भी वक्त है अपने गुनाहों की ओर से प्रभु की ओर फिरे, अपने अंदर बदलाव को लाए, चेंज को लाए और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाए, प्रभु से लिपटे ताकि जीवन पाए। अपने मन को, अपने ध्यान को, दृष्टि को, हृदय को, दिल को, दिमाग को, सोच को, विचार को, व्यवहार को बदले, प्रभु की ओर करे। हाँ, सब प्रकार के पाप की ओर से, बुराई की ओर से, दुष्टता के, अधर्म के काम की ओर से प्रभु की ओर करे ताकि बचाया जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, हालातें ठीक हो जाए, जीवन में सब कुछ सही हो जाए, आप आगे बढ़े, आपसे हर एक काम बने, आप जहाँ भी जाए सफलता पाए, सुखी से रहे, स्वस्थ रहे, चांगा भला रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
धन्यवाद प्रभु, सहायता कीजिए, यीशु से मदद कीजिए। हे अनुग्रहकारी खुदा दयावंत प्रभु, तरस खाइए, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अद्भुत हो खुदा, आप पराक्रमी हो। जीवन दो, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है उन सबों को जीवन दो, बहुत ताकत का जीवन दो। आपकी स्तुति करते हैं नासरी, प्रशंसा करते हैं आप पे। आज शाम की दुआ, हमारी प्रार्थना, विनती, याचना सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकार रहे हैं उन सबों की सुने। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते, कृपयालु दयालु खुदा धन्यवाद देते। सबों के ऊपर आपका विशेष ध्यान रहे। राजा दाऊद के परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। लॉर्ड जीसस, हमें हमारे गुनाहों से, अपराधों से, दुष्टता के काम, अधर्म के कामों से छुटकारा दे करके, माफ़ी दे करके, हमें क्षमा करके प्रभु जीवन दीजिए। हाँ, हमें बहुत आयत का जीवन दीजिए। हमारी सुनिए, राजा दाऊद की सुने, हमारी भी सुनिए प्रभु जी। और हर एक फंदे से प्रभु, चिंता से प्रभु, फालतू सोच, सब प्रकार के तनाव से छुटकारा दीजिए। हे यहोवा, केवल तू ही एकमात्र हमारा प्रभु है, ईश्वर है। तेरे सिवा हमारी भलाई प्रभु जी कहीं नहीं। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पूरे दिन संभाले हैं प्रभु जी, पूरे रात्रि भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। आपकी इच्छा प्रभु, एक और नए दिन को हम देखें और वो दिन हमारे लिए बीते हुए दिनों से कई गुना बढ़ कर के आशीष और सफलता का हो, आत्मिक उन्नति का हो, और उसमें हम में सबसे ज़्यादा आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। कमेंट के माध्यम से जो लोग हैं अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते, ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम करेगा, बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा, आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ, आशीष, आनंद, हर्ष, उमंग देगा। आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है प्रभु के विषय में लोगों को बताइए, लोगों के बीच में प्रचार कीजिए। यदि प्रभु के लिए आप कुछ करेंगे तो प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। आप अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। आपके हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का जवाब, उत्तर प्रभु की ओर से आपको हाँ आमीन में मिलेगा। देर होता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। प्रभु का ध्यान सबों के ऊपर रहता है। आमीन। विशेष उन लोगों के ऊपर जो प्रभु की सुनते और मानते हैं। आप प्रभु की सुनते, मानते हैं, प्रभु के भय में जीते हैं, प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, आपके ऊपर प्रभु का विशेष ध्यान है और वो आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। आपको वो चीज़ें देगा ही देगा जिन चीज़ों के लिए आप में प्रभु में धीरज धारे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, आपका ख्याल रखें, आपका देखभाल करें, देख रेख करें। मेरे प्रियो, कल शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर और वचन में जरूर शामिल होइए। कल सुबह 4 बजे प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु के काम को देखिएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।